बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बचपन में दाल के लड्डू, वो भी खट्टे पानी के साथ ना खाए हों। मैं आज इसी रेसिपी को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको आप अपने घरों में किस तरह से बना सकते हैं और दोबारा कैसे वही मज़ा पा सकते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 किस्म की दालें ली थी। वैसे तो ये माश की दाल के बनते हैं, लेकिन मैं आपके साथ आज मूंग की दाल और चने की दाल के साथ बनाकर शेयर करूंगी। इसके लिए आधा कप मूंग की दाल और आधा कप माश की दाल को 2 घंटे पानी में मैंने भिगो कर रख दिया था और इसका पानी से निकाल कर इसको एक ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसको आप पेस्ट बना लेंगे। इसको पेस्ट बनाते वक्त अगर आपको 1-2 ड्रॉप पानी डालना पड़े तो वो डालें, इससे ज़्यादा आप इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो ब्लेंड करने के बाद ये पेस्ट कुछ इस तरह हमारे सामने आएगी। अब इसमें हम जो चीज़ें डालेंगे उसमें सबसे पहले तो आप हाफ़ टी स्पून इसमें आप काला कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। आप साबुत भी डाल सकते हैं। इसके साथ इसमें 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च जाएगी। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ आपने जो एक अहम चीज़ डालनी है वो मीठा सोडा है, जो तकरीबन मैंने 1 चुटकी कह लें या 1 चौथाई चाय की चम्मच मैंने इसमें डाला है। अब इसकी एक टेक्निक है जिसको आपने ध्यान से देखना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके लड्डू सही तरह से नहीं बनेंगे। इसके लिए आपने इसको तकरीबन 5 मिनट तक बीट करना है और करते ही चले जाना है। इसको आपने छोड़ना नहीं है। इसमें आपके बाजू भी थक सकते हैं, लेकिन आपको ये कंटिन्यूसली करना ही होगा। 5 मिनट जब आप इसको बीट कर लेंगे तो उसके बाद ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा कि आप इससे हाथों की मदद से इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बनाएं। इसका एक और तरीका भी है लड्डू बनाने का, लेकिन वो आगे मैं वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इसके लिए अब हम खट्टा पानी तैयार करेंगे, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो वो पानी किस तरह से तैयार होगा, उसके लिए हमें 1 प्याली पल्प चाहिए, गाढ़ा इमली का पल्प इसके लिए लेना है और इसमें तकरीबन हम हाफ़ लीटर पानी मज़ीद ऐड कर देंगे। इसमें अब हम मसाले डालेंगे जिससे ये पानी तैयार होगा, जिसमें 1 टीस्पून आप इसमें नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च जाएगी। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा और इसमें चीनी भी आप 1 टेबल स्पून डालेंगे। अब आप इसमें मज़ीद स्लाइस किए हुए प्याज ऐड करेंगे और साथ आप पुदीने के पत्ते डालेंगे। आप काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने साबुत डाले हैं। अब ये पानी हमारा तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ डालनी बाकी है जो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने ऑयल गरम किया था एक कढ़ाई में और जब ये गरम हो गया था तो इसमें मैंने जिस तरह से आपको बॉल बनाने सिखाए थे, जिस तरह से मैंने लड्डू बनाने सिखाए थे, आपने उस तरह से इसमें डाल देने हैं। पहले आप आंच को तेज़ रखेंगे, लेकिन जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसकी आंच को हम हल्का कर देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर आपने इनको रेडी करना है। सो उस लिहाज से आपने अपनी आंच को हल्का रखना है और इसको आपने वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है ताकि हर साइड से ये एक जैसे पके। ये देखिए हमारे लड्डू किस तरह से तैयार हो रहे हैं और ये थोड़े से फूल भी गए हैं और यही चीज़ हमें चाहिए थी। अब इनका जब इस तरह का कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। अब एक और तरीका जिस तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे आप पकोड़े डालते हैं हाथ के साथ, वैसे भी आप इसको फ्री हैंड इसको डाल सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों से आप बनाएंगे टेस्ट तो वही होगा, लेकिन शेप बस चेंज करनी है। जिस तरह से आपको इजी लगे आप इसको उसमें बना सकते हैं। ये देखें, ये जो मैंने अभी डाले हैं पकोड़ों की तरह के, वो कुछ इस तरह से बनेंगे।
अब हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, पानी भी और लड्डू भी। लेकिन हमने पानी में एक और चीज़ डालनी है और जो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम एक पिंच रेड फूड कलर इसमें ऐड करेंगे। बाज़ार से जो हम लोग लड्डू ख़रीदते हैं उसके पानी में भी यही उन्होंने कलर डाला होता है, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा अटेम्प्टिंग लगते हैं। मैंने थोड़ा सा और फूड कलर इसमें शामिल किया है। मुझे ये वाला कलर चाहिए था, ये चीज़ मुझे चाहिए थी। ये देखिए हमारा पानी माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब इसमें हम जो लड्डू हमने बनाए थे वो अब इसमें हम डालेंगे और इनको आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसमें सोक करके रखना है और उसके बाद आपने इसको खाना है। इसके बाद ये अच्छे से फूल जाएंगे और फिर ये रेडी टू सर्व होंगे। इस रेसिपी को आप इफ्तार के टाइम भी बना सकते हैं और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।